Today I'm going to share with you a unique concept. Everybody says that you should have positive thinking, but nobody tells how you can have positive thinking and how it can impact your life. What are the important tips and formula behind it? आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि पॉजिटिव थिंकिंग होती क्या है, इसे कैसे अपनी लाइफ में अडॉप्ट किया जा सकता है और कैसे ये आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगी। मैं ये कहना चाहूँगा आज जो भी मैं आपसे शेयर करूँगा, यदि आपने उसको अच्छे से समझ लिया और अपने जीवन में ढाल लिया, तो फिर आपका जीवन एक नया जीवन बन जाएगा हमेशा के लिए। लेकिन एक चीज़ का वायदा आपको करना होगा कि जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, इस पर एक्शन आपने खुद लेना है। क्योंकि जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, ज़िंदगी में कोई भी बदलाव नहीं आ सकता। तो चलिए आपसे आज शेयर किया जाए, डिस्कस किया जाए कि पॉजिटिव थिंकिंग क्या है, पॉजिटिव थिंकिंग वर्सेस नेगेटिव थिंकिंग। आपने ये महसूस किया होगा कि ज़िंदगी में जितनी भी अनवांटेड चीज़ें होती हैं, जिसे हम नहीं चाहते, वो अपने आप हमारे जीवन में कहीं ना कहीं से चली आती हैं, एंट्री कर जाती हैं। लेकिन जो अच्छी चीज़ें होती हैं, उन्हें हमें एफर्ट्स करके अपने जीवन में ढालना पड़ता है। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। तो घर पे क्या आपने देखा कभी कि कूड़ा करकट मिट्टी आपको लानी पड़ती है, वो अपने आप चली आती है। ऐसे ही जीवन में बुरे विचार, नेगेटिव विचार कभी किसी को इंटेंशनली नहीं लाने पड़ते, वो अपने जीवन में अपने आप चले आते हैं। इसका कारण क्या है? नेगेटिविटी को एग्जाम्पल के तौर पे रहें लें अगर हम, तो ये एक हल्की चीज़ है, नेगेटिविटी है ना। तो ये जहाँ भी वैक्यूम देखेगी, खाली जगह देखेगी, अपने आप पहुंच जाएगी। चारों तरफ नेगेटिविटी घूम रही है, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारी थिंकिंग में, हमारी टीवी वॉचिंग में, हमारी न्यूज़ में, हर जगह नेगेटिविटी है। जहाँ उसने खाली जगह देखी, वहाँ पे अपना एंट्री मार गए। अब इसका कंपैरिजन एक बहुत अच्छी चीज़ से करते हैं। एक फार्मर है, उसके पास बहुत बढ़िया लैंड है, उसने लैंड की फर्टिलिटी के लिए सब ध्यान दिया हुआ है, उसने लैंड को प्रिपेयर किया है कि इसमें फसल उगाएगा, लेकिन वो फसल नहीं उगाता है। तो क्या होगा? कुछ दिन बाद देखेगा कि उसके लैंड के ऊपर अनवांटेड वीड्स, खरपतवार अपने आप ही उगाते हैं, उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी उसमें। लेकिन अगर उसे गेहूं की फसल चाहिए, उसे मक्के की फसल चाहिए, किसी भी और चीज़ की फसल चाहिए, तो उसे वो बीज लाकर उस लैंड को प्रिपेयर करने के बाद उसमें डालना पड़ेगा, उनका ध्यान रखना पड़ेगा, फिर वो फसल उगती है। तो उसको खरपतवार उगानी नहीं पड़ती, लैंड को खाली छोड़ दीजिए, उसमें अपने आप ही उगाएगी। इसी तरीके से लैंड की कंपैरिजन जो है आपके माइंड के साथ है। ह्यूमन माइंड एक ऐसी गजब की चीज़ है जो हमें मुफ्त में मिली हुई है और इसका हम सही इस्तेमाल करना नहीं जानते। और होता क्या है, हम इस माइंड को खाली छोड़ देते हैं। अब जब खाली छोड़ दिया, तो दुनिया भर की नेगेटिविटी इधर से उधर से कहीं से भी आपके पास आती रहेगी। तो बस हमें ध्यान क्या देना है, इसको खाली नहीं छोड़ना है। बट अब करें क्या? आज की स्थिति में हमने तो पहले अपने माइंड को खाली छोड़ा हुआ था, इसमें काफ़ी नेगेटिविटी भर गई थी। तो इसका कंपैरिजन करते हैं किस चीज़ से। चाय का एक कप है, आपने चाय पी, उसके बाद ये गंदा कप रखा हुआ है, तो इसमें गंदगी है। इस गंदगी को दूर करने का क्या तरीका है कि इसको साफ कीजिए अच्छे से। चाय के कप को धोना है, लेकिन माइंड को धोने के लिए तो हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। और दूसरा तरीका क्या है कप को साफ करने का? कप में थोड़ी सी चाय भी बची हुई है, तो उसमें पानी डालना शुरू कीजिए। आप धीरे धीरे देखेंगे कि पानी पहले चाय के रंग जैसा दिखाई देगा। आप डालते जाइए साफ पानी। उसमें जितना ज़्यादा डालते जाएंगे, वो धीरे 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 वो गंदगी अपने आप खत्म होती चली जाएगी और साफ पानी कप में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आपका माइंड भी इसी तरीके से, ह्यूमन माइंड इसी तरीके से है। इसमें जो भी नेगेटिविटी आई हुई है, उस नेगेटिविटी को हम पॉजिटिविटी से क्राउड आउट करेंगे। यानी कि हमें इंटेंशनली अपने जीवन में, अपने माइंड में पॉजिटिव चीज़ें भरनी हैं। पॉजिटिव चीज़ें ऐसे तो नहीं है कहीं पड़ी हुई हैं आपने उठाई और भर दी। तो आप अपनी लैंग्वेज को वॉच कीजिए। तो लैंग्वेज को वॉच कैसे करना है? जैसे हम स्टेटमेंट्स कई बार बोलते हैं, मुझे बीमारी नहीं चाहिए, तो हमने क्या बोला? एक नेगेटिव स्टेटमेंट बोली।
मुझे मोटा नहीं होना है, नेगेटिव स्टेटमेंट बोली। मुझे गरीब नहीं होना है, नेगेटिव स्टेटमेंट बोली। तो ये सारे नेगेटिव स्टेटमेंट्स को चेक करते हुए इन्हें हमें अपने लिए बोलना बंद करना पड़ेगा और हमें कुछ स्टेटमेंट्स एफर्मेशंस की लिखनी होंगी। जैसे मैं बहुत हेल्दी हूँ, तो क्या हुआ, आपने एक पॉजिटिव स्टेटमेंट अपने दिमाग में डाल दी। इसी तरीके की बहुत सारी स्टेटमेंट्स एफर्मेशंस इसको बोलते हैं, आप लिख कर बनाइए, जिसमें लिखें मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, मैं फिट एंड फाइन हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है। इस तरीके की पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जिसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड ना आए, नो जैसा शब्द नहीं चाहिए। ऐसा मत बोलिए मुझे मोटा नहीं होना, मुझे स्लिम एंड ट्रिम रहना है, मैं स्लिम एंड ट्रिम हूँ। अपनी लैंग्वेज में प्रेजेंट टेंस में आप बोले कि मैं ऐसा हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ। जब आप ऐसी बातें बोलते हैं तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इन बातों को रिकॉर्ड करता है, यानी कि आपने एक सीड अपने दिमाग में पॉजिटिविटी का बो दिया। और ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि अपने दिमाग में जब आप पॉजिटिविटी के बीज बोते चले जाएंगे तो आपको पॉजिटिविटी की फसल नहीं मिलेगी। ये 100% है कि पॉजिटिविटी की फसल मिलेगी, लेकिन हमें इतना बीज बो देना है कि नेगेटिविटी के लिए कोई स्थान बाकी ही ना बचे। और ना कभी इस माइंड को खाली छोड़ना है कि आपने इंटेंशनली किसी भी दिन इसमें पॉजिटिविटी नहीं भरी। रोज के रोज सफाई करनी पड़ती है, रोज के रोज घर पे झाड़ू पोछा करना पड़ता है, रोज के रोज अपने दिमाग की क्लिनजिंग करते हुए हमें उसमें पॉजिटिविटी स्टेटमेंट्स को डेली सुबह उठते ही सबसे पहले भरते रहना है और रात को सोने से पहले इसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट्स भर देनी है अच्छे से। और रात को जब पॉजिटिव स्टेटमेंट्स भरते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड हमारा पूरी रात काम करता है और वो बहुत पावरफुल माइंड है। वो सारी की सारी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को बढ़ा चढ़ा के आपके जीवन में वापस ले आता है। जैसे गेहूं की फसल डालने के लिए, फसल उगाने के लिए किसान को थोड़े से गेहूं के बीज ही तो डालने पड़ते हैं, लेकिन कई गुना मल्टीप्लाई करके वो ज़मीन उसको वापस दे देती है। और हमारा माइंड भी एक फर्टाइल लैंड की तरह है, जितनी पॉजिटिविटी हम डालेंगे उससे कई गुना ज़्यादा ये हमें वापस दे देता है। हमने ये नोटिस किया है, जो चीज़ हम पैसा देकर खरीदते हैं, जैसे गाड़ी खरीदते हैं, स्कूटर खरीदते हैं, कोई भी चीज़ ऐसी होती है, घर में एसी लगाते हैं, फ्रिज होता है, तो इनकी मेंटेनेंस हम रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं। तो हमारा माइंड भी एक बहुत ज़बरदस्त इक्विपमेंट हमें फ्री में मिला है, भगवान ने हमें फ्री में दिया। जब हम पैदा हुए हमें ये फ्री में मिला साथ में, लेकिन इसकी मेंटेनेंस के लिए हम कुछ नहीं करते। बस हमें यही करना है इंटेंशनली, डेली बेसिस पे, सुबह सुबह सुबह, रात को सोने से पहले अपने दिमाग में, अपने माइंड में हमें पॉजिटिविटी स्टेटमेंट्स को भरते रहना है, इसे कभी खाली नहीं छोड़ना। और देखिएगा, एक बार ये करके देखिए, रिजल्ट आपके सामने खुद ब खुद चले आएंगे। मुझे उम्मीद है आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, इसके कंटेंट्स आपको पसंद आए होंगे और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इसे रेगुलरली सुनने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। सो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय मुझे देने के लिए।